बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल में मौजूद मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मेरे भाई, बेटे, स्टेज पे मौजूद लीगी क़यादत, आज के मेज़बान शहबाज खान साहब, चौधरी जुल्फ़कार साहब चेयरमैन और अहलियाने आदम के चीमा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ज़्यादा वक्त भी नहीं है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सर्दी भी है तो वक्त कम है, मैसेज अपना दूंगी। आज अपनी बात भी करती हूँ। 6 महीने शाह साहब की वफात को हो गए और 6 महीने मुझे ये अपने आप को मनाते लगे कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। वजह ये नहीं थी कि कमज़ोर हूँ, वजह ये थी कि बेटी हूँ, पता नहीं अवाम तस्लीम करे कि ना करे। लेकिन बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बेटों ने मुझे वो इज्जत दी है जिसकी ख्वाहिशमंद थी मैं। उम्र का एक हिस्सा जो मैंने गुजार लिए, इसमें अपने वालिदैन की खिदमत करने का मौका जो मुझे मिला इस कोरोना के वक्त में, मेरे ख्याल से मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। एक औलाद के नसीब में अगर माँ बाप की खिदमत आ जाए तो उसकी कामयाबी वही है। मैं वो कर चुकी हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर सकी हूँ। हम सब हैं, रिश्ते हैं, मैं भी माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, रिश्तों को निभाना भी जानती हूँ, अपनी इज्जत के लिए लड़ना भी जानती हूँ। यहाँ पे अगर एक डॉक्टर है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। अगर कोई आर्मी में है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा आर्मी में चला जाए। और मेरे वालिद साहब जिन्होंने 50 साल की सियासत की, अवाम की खुशी गमी में भी शरीक हुए, तरक्याती काम भी करवाए, उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी भी सियासत में आए। मैंने ये चीज कुछ काफी टाइम के लिए बल्कि नजरअंदाज की। फिर मेरी वालदा ने एक दिन मुझे रोक कर कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे मियाँ का 50 साल का सफर था, एक खिदमत और एक जज्बा था उनमें अवाम की तरफ, इस मुल्क की तरफ, वो रुके ना। उस दिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी माँ मेरे से राजी नहीं तो फिर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस हल्के में जाऊंगी, मेहनत करूंगी, लड़ूंगी। इसके साथ मैं अपनी पार्टी की भी बहुत मशहूर हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने इस बेटी को इस काबिल समझा कि वो इस हल्का की नुमाइंदगी कर सकती है। मैं कोई आपसे पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रही, अपने दिल की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चचा बैठे हुए हैं, ताकि आप समझें। मेरा मकसद कोई हुक्मरानी नहीं, कोई हुक्मरानी करना मकसद नहीं। एक इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है, उसके पास अगर कोई पीछे 4 लोग उसकी अच्छे अल्फाज में उसको याद करें या उसकी आंख नम किसी उसको याद करके हो जाए, मैं कहती हूँ असल कमाई ये है। जहां जाती हूँ मेरे वालिद साहब को याद किया जाता है, उनका नाम अच्छे अल्फाज में लिया जाता है, लोगों की आंखें नम देखती हूँ, फख्र महसूस करती हूँ कि मैं इतने अजीम शख्स की बेटी हूँ। हमारे मुखालिफिन के बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करती, लेकिन वो जो बातें करते हैं उनके लिए दुख देते हैं वो मुझे। शाह साहब को मैंने कोरोना के दिनों में 5 वक्त की नमाज पढ़ते देखा है और सजदे में, जबकि इंसान के लिए उठना मुश्किल होता है। 75 साल के थे वो जब वो पिछला इलेक्शन लड़ा और 77 साल के जब उनकी वफात हुई। मैंने उनसे बेहतरीन शख्स नहीं देखा। उनके दिल में हर एक के लिए तकलीफ थी, वो आजिज इंसान थे, हक सच की लड़ाई लड़ते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने। सियासी मामलात हो जाते हैं, हम सब फरिश्ते तो हैं नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि भाईचारा, आजिज़ी और अच्छा इखलाक और यकीन माने यही साथ लेके गए हैं वो।
बेतहाशा पैसा लगाया मैंने उनको बचाने के लिए। 21 दिन वेंटिलेटर पे रहे वो। पूरी कोशिश की कि वो बच जाएं या वो मुझे छोड़ के ना जाएं, लेकिन वही हुआ जो अल्लाह की मर्जी थी। आज मेरा निकलना भी शायद उस रब की मर्जी है। मेरा अपना डिसीजन तो 6 महीने का था, लेकिन ये रब की मर्जी थी। शायद रब मुझे ये खिदमत का मौका देना चाहता था। ये बात तो मानते हैं ना, वरना बहुत लोग थे, टिकटें मिल जाती, मैदान अमल में उतरते, लेकिन अगर एक बेटी के नसीबों में आया है तो ये मेरे वालिदैन की खिदमत का सिला है। शायद एक बेटा बेटी का फर्क भी पीछे छोड़कर मुझे इस काबिल समझा मेरे वालिदैन ने, मेरी पार्टी ने। और जाने ये यकीन माने, ये जो मेरा एतमाद था ना कि मैंने अब ये इलेक्शन के लिए अपने आप को मजबूत बना लिया, तो वो मेरा अवाम पे एतमाद था। मेरे वालिद साहब को सदाबहार एमएनए कहा जाता है। 5 बार उन्होंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा, 4 बार वो एमपीए बने। अवाम ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। वो खान बरादरी हो, वो मुगल हो, वो शेख बरादरी हो, वो अंसारी हो, इन सब बरादरियों ने मिलकर मेरे वालिद का साथ दिया। तो क्या आज ये अवाम एक बेटी का साथ नहीं देगी? बताएं आप, ऊंची आवाज में बताएं, क्या आज एक बेटी को मौका नहीं मिलना चाहिए? ये जो पीछे तक बैठे हुए लोग, मैं चाहती हूं आप भी हिस्सा डालें इसमें। आप भी बताएं, इस बेटी को मौका मिलना चाहिए ना इस बार? इंशाअल्लाह। मेरे साथ कल इन्होंने एक वाकया किया, शेमफुल एक्ट था, लेकिन मैं सबको यही कहती हूं, उसकी मजम्मत नहीं करनी, मुझे मुबारक दें, क्योंकि लीडर के साथ अगर ये वाकया होता है ना, उसको मुबारक देनी चाहिए। मुजम्मत तब बनेगी और जवाब मैं अब तब दूंगी कि अगर इन्होंने मेरे किसी वर्कर पे भी आंख उठा के देखा, 200 गुना वापस होगा इनको। ये बात पार्टी पीएमएलएन का वर्कर, मेरा साथी मियां नवाज शरीफ का साथी जो यहां भी मौजूद है और पूरे एनए 75 में, मैं ये उसको फिर मैसेज दे रही हूं। पहले मैं कहती थी मैं बेटा बन के इनका मुकाबला करूंगी, अब मैं कहती हूं मैं बेटी बन के इनका मुकाबला करूंगी। इनसे ये भी नहीं होना। कैंडिडेट की बात करें, एक कैंडिडेट में जो सलाहियतें होनी चाहिए मुकाबला की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में है। इनके साथ मैं कर सकती हूँ इनसे बात और मुकाबला भी, लेकिन उससे ज्यादा ये ना भूलें मैं ज़ारे शाह साहब की बेटी हूं। बीबी ज़ैनब ने भी मुकाबला किया था, तो मैं आले रसूल हूं। कल हमारे रहनुमा, सीनियर पार्टी रहनुमा एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर साहब आए हुए थे। इतने दिन में मेरे जहन में नहीं शायद आया, उन्होंने करबला का वाकया सुनाया। जो ये हरकतें ओछे अथकंडे इस्तेमाल करते हैं, मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ये ना भूलें आले रसूल आदि है, उनको बर्दाश्त करने का बहुत ज्यादा अल्लाह मियां ने ये दिया हुआ रुतबा। हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बर्दाश्त तब नहीं होगा जब आप हमारे किसी पार्टी वर्कर को तंग करेंगे। मैं आज भी यही बात करूंगी, वजीर आजम ले आए, वजीर आला ले आए, डीपीओ ले आए, डीएसपी ले आए, लेकिन अब आप बेटी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवाम उसके साथ है, अवाम की ताकत उसके साथ है। मेरे वालिद साहब ने जो वादे लोगों से किए वो काफी हद तक पूरे भी किए। इस बार उनको ज्यादा वक्त नहीं मिल सका, तो मेरी एक ही ख्वाहिश है अब कि जिस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निकली हूं, अल्लाह मुझे ये मौका दे और जरूर दे, ताकि इस हल्के की तरक्की में अब उन तख्तियों में शाह साहब की बेटी का नाम भी आए। जो अच्छी ख्वाहिशमंद अपने बच्चों के लिए तरक्की चाहती हूँ, वही मैं आपके बच्चों के लिए तरक्की चाहती हूँ, क्योंकि देख चुकी हूँ इंसान पैसे से, कोशिश मेहनत से भी शायद नहीं, पर रब की रजा से, नेक नियति से जो चाहे वो पूरा जरूर होता है। और मुझे उम्मीद है पूरी इस हल्का एनए 75 पे कि ये अपनी बेटी का इस बार साथ जरूर देंगे। और इस बार आदम के चीमा से मेरी गुजारिश है, मेरा बाजू जरूर बनिएगा इस बार, ताकि आप फिर कल फख्र से कहेंगे कि हमारी बेटी ने हमारे साथ किए हुए वादे भी पूरे किए और हमारे साथ हर मुश्किल भी खड़ी भी रही। आप सब अपनी बहन बेटियों
रिश्ते में सब यहाँ वालिद भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, क्या बहनों को मुश्किल में छोड़ा जाता है अकेला? ऊंची आवाज में बताएं ना। तो मैं उम्मीद रखूं कि इस बार आदम की चीमा का रिजल्ट जो है वो बहन की फेवर में आएगा। हाथ उठा के बताएं जरा, इंशाल्लाह। बस अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आदम के मेरा मान जरूर रखेगा। और इस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो PMLN ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। आप बुजुर्ग सब नए तो तब्दीली के नारे लगाने वाले बच्चे हैं, 2.5 साल में मेरे ख्याल से उनके पेट भी भर गए हैं, क्योंकि कोई तब्दीली नजर नहीं आई। नौकरियां, घर, खाना, पेट्रोल, चीनी, आटा, हम सब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बच्चे हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता इनको जब मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, बिल देने पड़ेंगे, शायद इनको एहसास हो जाएगा। एक और बात करूंगी आपसे, 19 फरवरी का दिन, शेर पे मोहर लगाएं। एक तो मेरे लिए आपने लड़ना है, दूसरा अपने लिए भी लड़ना है, क्योंकि हमारे इस फैसले से पाकिस्तान की तकदीर बदली जानी है। ये जीत हार मकसद नहीं है, मकसद है हक सच की लड़ाई। जो वादे 2.5 साल पहले किए गए वो पूरे नहीं हुए। अपने एहतसाब इन्होंने जो शुरू किए, लोगों को किस तरह डराते हैं, पर्चों की सियासत। किसी ने काम किया है उसको नैब भेज दें, उसको जेल में भेज दें, उस पर FIR कटा दें। क्यों? ताकि आपके झूठ जो हैं, वादे जो पूरे नहीं किए, वो आप इंतकामी सियासत से ले लें। ख्वाजा आसिफ साहब भी जेल में है, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी जेल में है, वजीर आला पंजाब, खादम आला जिनको कहा जाता है और जिन्होंने खिदमत की है पंजाब की, शहबाज शरीफ साहब, वो भी जेल में है। तो क्या इलेक्शन लड़ने के लिए उनको कोई आगे कोई नजर नहीं आता है, या इनको कोई बंदा ही नहीं चाहिए? ये जमहूरियत का हक है, हर बंदा इलेक्शन लड़े, वोट मांगे, अपने लिए मेहनत करे। क्या पर्चों की सियासत से उनको घरों में बिठा दें, जेलों में भेज दें, ताकि कोई और इनके खिलाफ इलेक्शन ना लड़े? आए हैं अब हमारे मल्ली साहब, मेरे वालिद के नाम की तख्तियों पे, प्रोजेक्ट पे तख्तियां लगा रहे हैं। अब वो फंड भी दे रहे हैं, तो 2.5 साल पहले वो फंड हुकूमत के पास नहीं था। अब वो कहां से करोड़ों का फंड आ रहा है कि सड़कें भी बनना शुरू हो गई हैं, गलियां भी बनना शुरू हो गई हैं, नालियां भी बन रही हैं। आप लोग सब कुछ शाऊर है, समझदार लोग हैं, ये अवाम समझदार हो गई हुई है, ये सवाल करती है, जवाब मांगती है। तो आपको मजीद बताने की क्यों जरूरत है? मैं तो पढ़ी लिखी बातें आपसे नहीं कर रही, ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो आप लोग सब देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब 19 फरवरी को शेर पे मोहर लगा के इनका एहतसाब करें। फिर से वही पूछूंगी, आप सब तैयार हैं? बहन का साथ देंगे? आज यहाँ पे खान बरादरी के अलावा राना बरादरी भी मौजूद है, भट्ट बरादरी भी मौजूद है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है आदम के चीमा की सारी बरादरियां तो आज मौजूद हैं। इस बार मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ का रिजल्ट पिछले रिजल्ट से काफी बेहतर होगा और हम अच्छी लीड से जीतेंगे यहाँ से आदम के चीमा। जी मैं जी शुक्रगुजार हूँ आसिफ साहब की और उनकी हिमायत का भी। अल्लाह ताला सबका हामिया नासिर हो। PMLN जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे को अल्फाज नहीं कि मैं किहड़े अल्फाजां दे नाल तुहाडा शुक्रिया अदा करां ते इस जलसे दी रौनक नूं दुबाला कर दिता। मैं तुहाडे नाल एक गल करनी चाहना जिहड़ी सोहणे अल्लाह पाक नूं बड़ी पसंद है। कुरान पाक दे विच अल्लाह पाक दी ज़ात इरशाद फरमांदी है कि मैं ते मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक और सलाम भेजने। लिहाजा मेरी तुहाडे अगे गुजारिश है कि अल्लाह पाक दा महबूब काम ने तुसीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक और सलाम भेजो और या अली सरकार दे नारे मारो
और अपना ख्याल रखियो। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।